गणेशाय नमः। आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में। ओम जय पितृदेवताय नमः। पितृदोष क्या है और पितृदोष में क्या क्या परेशानी आती है, क्या क्या परेशानी होती है, इस विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो से। पितृदोष पूर्वजों का दोष माना जाता है। जैसे किसी के माता पिता की अकाल मृत्यु हो गई है, वहाँ पे पितृदोष लग जाता है या पितृदोष होता है। जैसे कि अकाल मृत्यु, आग में जलकर मरे हैं तो अकाल मृत्यु हुई, दुर्घटना हो गई, कोई पहाड़ से गिर गए, कोई पेड़ से गिर गए, या स्वयं उन्होंने जहर खा लिया है, स्वयं फांसी खा ली, तो वहाँ पे अकाल मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ मनुष्य बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, वह आत्मा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, क्योंकि वहाँ अकाल मृत्यु में गई है। ठीक है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा कष्ट मिलता है। तो वहाँ अपने परिवार वालों को परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। क्या क्या परेशानी आती है पितृदोष में, इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो घर में अशांति बनी रहती है, कलेश लड़ाई झगड़े होते रहते हैं घर पे, हर कार्य में रुकावटें आती है, बीमारी आती है, परिवार के सदस्य कोई ना कोई बीमार रहता है घर पर, तो वहाँ पितृदोष हुआ। आप समझ सकते हैं पितृदोष में क्या क्या परेशानी आती है। घर में अशांति बनी रहती है, लड़ाई झगड़ा होते हैं, हर कार्य में रुकावटें आती है और परिवार के सदस्य बीमार रहते हैं, तो यहाँ परेशानी होती है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि पंडित जी पितृदोष है तो कैसे उपाय करें, पितृदोष को कैसे हटाए। तो आज आपको मैं ऐसे उपाय बताऊंगा जिसको करने से आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी और पितृ देवता आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो यहाँ वीडियो पूरी देखें, यहाँ उपाय ज़रूर करें। तो उपाय आपने क्या करना है, पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध, पितृ श्राद्ध आते हैं, उस समय आपने क्या करना है कि हरिद्वार में अपने पितरों के निमित्त तर्पण श्राद्ध कराइए ब्राह्मण द्वारा। हरिद्वार यानी कि हरि का द्वार, हरि का मुख, वहाँ तर्पण कराने से, हरिद्वार में तर्पण कराने से आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, आपके पितरों की आत्मा को तृप्त हो जाएंगे वहाँ अगर आप तर्पण कराते हो। तो हरिद्वार, जिन मनुष्यों का, जिन लोगों का हरिद्वार बहुत दूर है, जिनके पास धन उपलब्ध नहीं इतना कि हरिद्वार जाके तर्पण कराए अपने पितरों के निमित्त, तो वहाँ कोई सी भी नदी के सामने जाकर अपने पितरों के निमित्त तर्पण श्राद्ध कराए। माँ गंगा का ध्यान करते हुए, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, अपने इष्ट कुल देवता का ध्यान करते हुए ध्यान करें कि हमारे पितरों की आत्मा की शांति के लिए हम यहाँ पर तर्पण श्राद्ध कर रहे हैं। तो आपके कोई सी भी नदी के सामने कर सकते हो, अगर आपके पास इतना उपलब्ध नहीं धन कि जो आप हरिद्वार जा सकते हो। ठीक है, तो आपके पितरों की आत्मा को तुरंत शांति मिलेगी, क्योंकि नदी के किनारे में कोई भी पाठ पूजन या पितृ पूजन करने से हजारों गुना फल की प्राप्ति होती है। और पितरों के निमित्त दान जरूर कराए। वहीं बात करेंगे अमावस के दिन आप भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा कराइए। बहुत लोग बोलते हैं कि अमावस के दिन कथा नहीं करनी चाहिए, पाठ पूजन नहीं करनी चाहिए। तो भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा में लिखा हुआ है कि किसी दिन भी, किसी बार को, किसी महीने में आप श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा कर सकते हो, यानी कि कोई भी दिन हो, कोई भी बार हो, कोई भी तिथि हो, कभी भी कर सकते हो। तो भगवान श्री सत्यनारायण जी हर युग में सत्य है, भगवान विष्णु का ही स्वरूप है भगवान श्री सत्यनारायण जी। ठीक है, भगवान विष्णु का ही एक दूसरा रूप है। भगवान श्री सत्यनारायण जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए यहाँ रूप रखा था। ठीक है, तो भगवान की कथा करने से घर में सुख शांति भी आती है और जो आपके पितृ देवता उनकी आत्मा को भी शांति मिलती है, क्योंकि जितना आप पाठ पूजन कराओगे घर में, जितना आप धर्म का कार्य करोगे, तो उतना ही आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी।
वहीं बात करेंगे अमावस के दिन गरीबों को दान करे, ब्राह्मण को दान करे, भोजन करवाए, जितना आपसे हो सकता है तो भोजन जरूर कराए, तो उससे भी आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। वहीं बात करेंगे अमावस के दिन पितृ गायत्री का जाप करें। आप स्वयं भी कर सकते हो, ब्राह्मण द्वारा भी करा सकते हो। तो स्वयं आपको अगर मंत्र याद नहीं है, मंत्र आपको पढ़ना नहीं आता है, संस्कृत में तो मैंने हिंदी में लिखा है, तो आपने गणेश भगवान जी की पूजन वूजन करके पंच देवता का ध्यान उन करके और सूर्य भगवान को जल उल चढ़ाकर आप पितृ गायत्री का जाप कर सकते, इस तरीके से पढ़ सकते हो। समस्त देवताओं को हमारा प्रणाम है। पहले समस्त देवताओं को हमारा प्रणाम है, समस्त पितरों को हमारा प्रणाम है, समस्त ऋषि मुनिगणों को हमारा प्रणाम है, माँ स्वाहा को हमारा प्रणाम है, माँ सदा को हमारा प्रणाम है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिले। और आप 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप कर सकते हो। अगर घर में करते हो तो अति उत्तम, मंदिर में करोगे तो और ही उत्तम और फल मिलेगा, आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। नदी के किनारे में करोगे आप यहाँ तो वो और अच्छा मिलेगा। आपकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना।